खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में वर्तमान हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान छठवीं बार राज्य में उपचुनाव होने जा रहे हैं। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव होना है। चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इस सीट पर इस बार एनडीए बनाम और INDIA के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। लिहाजा आज मुख्यमंत्री आवास पर चुनावी रणनीति को लेकर INDIA अलायंस की बैठक हुई। झारखंड में छठी बार विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। दरअसल JMM विधायक और कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई विधानसभा सीट डुमरी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आने वाले 5 सितंबर को यहां वोटिंग होनी है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर चुनावी रणनीति को लेकर INDIA अलायंस की बैठक हुई। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि डुमरी की जीत तय है और हम INDIA अलायंस को पहली जीत का तोहफा देंगे। उन्हीं के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का एक मीटिंग बुलाया और इस मीटिंग में डुमरी उपचुनाव के जो 5 तारीख को चुनाव होने वाला है सितंबर महीना का, उस चुनाव में अपना कैसे करके सभी का भागीदारी सुनिश्चित हो और चुनाव हम लोग जीते, इसी पर आज चर्चा हुई है। और सभी इंडिया घटक दल के सारे तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और कुछ नेता भी थे, विधायक भी थे। सबने एक स्वर से कहा कि हमारे ये जो चुनाव जो है, ये चुनाव हम गंभीरता से लिए हैं और NDA गठबंधन के पहली चुनाव होने जा रहा है। इसीलिए हर दल, हर संगठन एकजुट होकर काम करके पहली जीत हम लोग जो है डुमरी चुनाव हम लोग देना चाहते हैं। और ये जीत जो है जगन्नाथ जो देत करके उसको भी इंडिया की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि देश में बीजेपी के खिलाफ बने हमारे नए अलायंस को हम जीत का तोहफा देने जा रहे हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में INDIA अलायंस की जीत सुनिश्चित है। आज मुख्यमंत्री आवास में बैठक की थी। इस बैठक में INDIA अलायंस और कई पार्टियों ने डुमरी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की है। इंडिया जो अभी हम लोग का अलायंस बना है, उसके तहत जो भी यहाँ पार्टी हैं, चाहे जदयू है, राजद है, कांग्रेस है, JMM है, CPIM है, आप है, तो सब हम लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलकर तय हुआ है कि दमखम के साथ चुनाव लड़ना है। और जगन्नाथ बाबू का वो 2005 से फील्ड रहा है, वहाँ से वो जीते हैं, उनका एक अलग माहौल बना हुआ है। और आप देखे होंगे जगन्नाथ बाबू का जब मृत्यु हुई, वहाँ जो भीड़ आप देखे होंगे, और वो गरीबों का मसीहा थे और ऑन द स्पॉट वो फैसला करते थे। तो उसके चलते हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आएगा। इधर राजद कोटे से सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को वहां की जनता बहुत चाहती है। लिहाजा इस सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री बेबी देवी को जीत दिलाकर यहां की जनता टाइगर जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि देगी। देखिए, उपचुनाव स्वर्गीय हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जी का राजनीतिक जमीन है। लगातार चुनाव जीतते आए हैं, मंत्री भी थे, राज्य के बहुत शिक्षकों के प्रति, पराशिक्षकों के प्रति बहुत कल्याणकारी काम किए हैं और जन जन ने उसका सभी लोग पुकार है। और उनके पत्नी जो बेबी देवी जो माननीय मंत्री महोदय हैं, उनको सभी लोग एकमुश्त होकर के सब लोग जिताने का काम करेंगे। और ये तो चुनाव जीता हुआ है, सिर्फ रिन्यूअल करना है। JMM के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन से खाली हुई सीट डुमरी विधानसभा पर चुनावी बिगुल बच गया है।
अब इस सीट पर 5 सितंबर को चुनाव है, जिसमें नया नवेला INDIA अलायंस अपनी जीत की मजबूत दावेदारी कर रहा है। लिहाजा इस चुनाव के साथ ये INDIA अलायंस की पहली परीक्षा भी साबित होगी और इन सब के बीच ये महत्वपूर्ण होगा कि INDIA अलायंस परीक्षा में पास होगा या नहीं। रांची से साधना न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। कोई मतदाता छूटे न। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। JMM के राजमहल सांसद विजय हांसदा आज इंडिया की बैठक में शामिल होने CM आवास पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी सरकार की जमकर तारीफ की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बेशक विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है क्योंकि उनका काम है आरोप लगाना, पर झारखंड की हेमंत सरकार लगातार जनहित का काम कर रही है। हम जनता से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, हम जल्द जनता से किए गए शेष सभी वादों को पूरा करेंगे। देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि नाराजगी सरकार के प्रति या कोई कमी के प्रति कई लोगों की हो सकती है, लेकिन उपलब्धियों पे भी गौर करना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार में आए और उस सब को धीरे धीरे हम लोग पूरा कर रहे हैं और लगातार नियुक्तियां निकल रही हैं और आगे भी निकलती रहेंगी। व्यवधान मुझे लगता है ये समझने का फेर है कि विपक्ष में बैठे लोग एन केन प्रकारेण पैदा कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र के माध्यम से हो या गैर सरकारी तंत्र के माध्यम से, लेकिन उसमें हम लोग ना पीछे हटेंगे ना कमजोर होंगे और जो जनता के साथ वायदा किया है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। अभी और भी समय है, कई और कार्य आगे भी होने हैं। वैशाली जिले के महनार में महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वार्ड निर्माण का कार्य चल रहा है और इस निर्माण में अनियमितता बरते जाने के आरोप हैं। आपको बता दें, जिसे लेकर महनार प्रखंड प्रमुख की नाराजगी जताते हुए कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश एजेंसी को जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रखंड प्रमुख सविता देवी ने कहा कि वह इसको लेकर जिले के DM सहित संबंधित विभाग से शिकायत करेंगी। तो आपको बता दें कि लगातार जो है विभाग के द्वारा इस तरीके की जो अनियमितता पाई जा रही है, इसको लेकर तत्काल से प्रभावित कार्य को रोक दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि वैशाली जिले के महनार में महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वार्ड निर्माण का कार्य चल रहा था और इस बीच निर्माण में अनियमितता पाई गई और जिसको लेकर इस कार्य को अभी तुरंत जो है अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए गए और उनको रोक लगा दी गई। वहीं आपको बता दें कि नाराजगी जताते हुए कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश एजेंसी को दे दिए गए हैं। वहीं प्रखंड प्रमुख सविता देवी ने कहा कि इसको लेकर जिले के DM संबंधित विभाग से भी इसकी शिकायत की जाएगी। देखे हैं जो
इस निर्माण को तोड़ा गया और इसमें के सामान सब जितना हुआ सामान शराब बेच दिया गया है। कोई पता आता नहीं है और घटिया काम यहाँ करा रहा है। सब पुराना सामान के यूज किया है इसमें और बिना धुरमुस के लोग ढाल ढूल के जो मेरे सारे समिति आए हैं वो लोग धुरमुस एक धुरमुस मारे हैं और एक का धस जाता है। बताइए वो सोलिंग चलेगा? काफी घटिया कार्य है। सारा काम घटिया हो रहा है यहाँ, मटेरियल से लेके और रोड सब बुरा लगा रहा है। घटिया कार्य देख करके हम लोगों ने मना किया था कार्य करने के लिए। रात भर में सारा को सारा ढाल दिया और कहीं बोर्ड लगाए हुए हैं और हम लोग के साथ दलित से आते हैं गिनहरी पासवान, दलित से आते हैं पृथ्वी पासवान, महादलित से आते हैं प्रमोद चौधरी, महादलित से आते हैं क्या कहता है राजू राम। उस सब के साथ अभद्र व्यवहार का एक इंजीनियर क्या है, अब नाम नहीं जानते हैं, उसने बयान किया है और हम लोग के साथ बेतुकी बात किया है। प्रमुख साहब के भी साथ अभद्र व्यवहार किया है और जहां जाना है वहां जाइए, हम जो मन में आएगा वो काम करेंगे। रोहतास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब कांड के फरार एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार शराब कारोबारी हैप्पी सिंह बताया जा रहा है, जो कि महेंद्रगढ़ हरियाणा के डोगरा का रहने वाला है। इस मामले में एसपी विनीत कुमार ने बताया कि सासाराम मुफसिल थाना क्षेत्र से अवैध शराब के विरोध में विशेष छापेमारी की गई थी और इस दौरान 4,806 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया गया था, जिसमें फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर अभियुक्त हैप्पी सिंह को हरियाणा के सदर थाना कनीना चौकी के डोगरा जाट गांव से गिरफ्तार किया गया है। उक्त कांड के पूर्व में ही 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो आपको बता दें कि रोहतास पुलिस को जो है बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि शराब कांड का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार पहले भी किया जा चुका था और आज हैप्पी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जो कि महेंद्रगढ़ हरियाणा के डोगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में एसपी विनीत कुमार ने बताया कि सासाराम मुफसिल थाना क्षेत्र से अवैध शराब के विरोध में विशेष छापेमारी की गई थी और इस दौरान 4,806 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया गया था, जिसमें फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद विशेष टीम का गठन कर अभियुक्त हैप्पी सिंह को आज गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब के विरुद्ध एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। इसके अंतर्गत जो 2000 लीटर से ऊपर के केस हैं, जहां पे 2000 लीटर से ऊपर की रिकवरी है, बड़े केसेस हैं, जहां पर हम लोग का अंतर्राज्यीय गिरोह जो है कांड के अनुसंधान के क्रम में उद्भेदित हुआ कि अंतर्राज्यीय गिरोह है। एक गिरफ्तारी हम लोग की है वहां हरियाणा से सासाराम मुफस्सिल थाना के अंतर्गत दिनांक 18/6/2021 को अवैध शराब के विरुद्ध विशेष छापेमारी के दौरान करीब 4806 लीटर विदेशी शराब जो है जब्त किया गया था। इस संबंध में कांड भी दर्ज हुआ था, मुफस्सिल थाना कांड संख्या 222-21। रोहतास पुलिस ने उस समय पे कार्रवाई जो है की थी, विशेष टीम का गठन किया था और अब इस कांड में जो कुल 5 लोग शामिल थे, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि बिहार के गोपालगंज से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की नोडल रेड की गई है, जिसमें शराब पीने के आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि शराब बेचने के आरोप में 14 गिरफ्तारी और कुल 54 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां पर उत्पाद विभाग की नोडल रेड की गई है, जिसमें शराब पीने से लेकर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के चलते गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने यह आंकड़ा जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्पाद विभाग की नोडल रेड की गई है, जिसमें शराब पीने के आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही शराब बेचने के आरोप में 14 गिरफ्तारी और कुल 54 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि गोपालगंज से सामने आ रही है। इस तरीके से लगातार बिहार में शराबबंदी है और उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर जो है शराब का व्यवसाय किया जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर प्रशासन की ओर से कड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें कि उत्पाद विभाग ने नोडल रेड की है। शराब पीने से लेकर बेचने वालों तक कुल मिलाकर 54 गिरफ्तारियां जो है वो विभाग की ओर से की गई है। बुलेटिन में लगातार खबरें बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. नमस्कार, मैं हूं बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। कोई मतदाता छूटे ना। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ पुलिस ने रोशन साहब के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में रामगढ़ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि बीते 6 तारीख को माही होटल एंड रेस्टोरेंट के मालिक रोशन साहब उर्फ राजेंद्र साहब की अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। गठित SIT ने इस घटना में संलिप्त 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त किए गए पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी अपराध कर्मियों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर ली है। दिनांक 6 अगस्त को बासल थाना अंतर्गत माही होटल और रेस्टोरेंट के जो मालिक थे राजेंद्र साव और रोशन साव, उनकी कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस विषय में बासल में हत्या का एक कांड दर्ज किया गया था और कांड की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें एक SIT का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व SDPO पतरातू कर रहे थे और उसके मेंबर्स सभी थानाओं के, पतरातू अनुमंडल के सभी थानाओं के प्रभारी थे। संलिप्त अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उन 3 अपराध कर्मियों ने अपना अपराध स्वीकारा है। उन्होंने ये बताया कि जेल में भरत पांडे, जो पिछले साल अमित बख्शी के मर्डर में जो अंदर है, उसके वो इस घटना का मास्टरमाइंड है। कुदरत के फैसले को चुनौती दे रहा है पतरातू का युवक बादल। जी हां, बादल ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, फिर भी गैरेज में मेहनत करके मैकेनिक का काम सीख रहा है। आपको बता दें कि बादल किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता और इसी कारण उसने मेहनत करने का फैसला किया और गैरेज में काम करके गाड़ियों को बनाने की कला सीखने का प्रयास कर रहा है। इसे लेकर पतरातू न्यू मार्केट स्थित भीम निराला गैरेज के संचालक भीम सिंह बताते हैं कि बादल ना तो कुछ बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, फिर भी पूरी शिद्दत और लगन से यह मिस्त्री का काम सीखने में लगा है। अब खबर चाईबासा के तांतनगर से है, जहां पर गितिल आदेर गांव में जहां पर डोबा में डूबने से 5 वर्षीय जितेन पूर्ति और 2 वर्षीय लखिंद्र पूर्ति की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि घटना के संबंध में बताया गया है कि एक ही परिवार के दोनों बच्चे डोबा के समीप खेल रहे थे और इसी बीच एक बच्चे का पैर फिसल गया। वहीं दूसरा बच्चा उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था, तभी वह भी उसमें जा डूबा। जमशेदपुर स्थित परशुडी थाना अंतर्गत कीताढ़ी तालाब से एक युवक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान 35 वर्षीय छुट्टू मंडल के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार AGL चर्च के पास रहने वाले 35 वर्षीय छुटुन्नू मंडल पिछले 3 दिनों से लापता था। परिजनों ने युवक की काफी खोजबीन की, पर युवक कहीं भी उसका पता नहीं चल सका। वहीं आज सुबह युवक का शव तालाब से तैरता हुआ स्थानीय लोगों ने देखा। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की भी छानबीन शुरू कर दी है। मामा है
2-4 दिन से हम उसको खोज रहा था, पूरा हर गली हर मोहल्ला खोजे, लेकिन वो मिला नहीं। और अभी मिला है तो पानी में डूबा हुआ मैगडू तालाब में ही फंसा मिला है। तो किसी मतलब कैसा लग रहा है देखने से? क्या देखने तो पता चल रहा है कि उसको मारा गया है, मारा पीटा गया है, गर्दन दबाया गया है, उसके बाद मार के पानी में फेंक दिया गया है। कहीं शरीर में निशान भी देखने को मिला? क्या शरीर में निशान है ना, उसको गले में निशान है, पीठ में, हाथ में निशान है। नालंदा के हरनौत नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 के निर्वाचित पार्षद रोशन पासवान की पिछले दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले को लेकर बीएसपी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल मृतक के गांव नियामतपुर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की गई और कुछ आर्थिक सहयोग भी किया गया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर 2 दिन के अंदर हत्या में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी। हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है, तो कैसे सुशासन की बात है? कहाँ सुशासन है? अगर सुशासन होता तो व्यवस्था कैसी होती, कैसे हत्या हो जाती? और हत्यारे को अभी 4 दिन गुजर गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कहीं परिवार असंतुष्ट है कि हमें उसकी हत्या हुई है, गोली लगी हुई है, सबको ही जान रहा है गोली लगी हुई है। वहां उसकी गाड़ी मिली, उसको लोग कहा कि गाड़ी नहीं मिला, मोबाइल वहीं मिला, मोबाइल भी। तो पुलिस कितनी लापरवाह हो गई है। अब खबर रोहतास से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटकांड के टॉप 20 के एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराध कर्मी पवन कुमार सिंह शिवसागर थाना क्षेत्र के सिलारी गांव का रहने वाला है, जिस पर सासाराम नगर थाना अंतर्गत गोशनी ओवर ब्रिज पर कुछ अन्य अपराध कर्मियों के साथ अवैध हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल, मोबाइल और नगद पैसा लूटपाट करने का आरोप है। पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में और एसटीएफ के सहयोग से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है। जिले के टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मी, वैसे अपराध कर्मी जो कि वर्तमान में पुलिस के रिकॉर्ड में फरार चल रहे हैं। तो अब तक टॉप 20 में हम लोग 16 गिरफ्तारी कर चुके हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं 16वीं गिरफ्तारी है। और टॉप 10 में हम लोग 5 लोगों को गिरफ्तारी इसमें कर चुके हैं। ये जो 16वीं गिरफ्तारी हुई है टॉप 20 में, दिनांक 21 जुलाई 2020 को, पुराना केस है, करीब 3 साल पुराना, सासाराम नगर के अंतर्गत गोरक्षनी ओवर ब्रिज पे अवैध हथियार का भय दिखाकर मोबाइल, मोटरसाइकिल और पैसा लूटपाट का कांड जो है दर्ज कराया गया था। अब खबर बोकारो से है, जहां से एक बार फिर हैवानियत का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना बोकारो के सेक्टर 1 की बताई जा रही है, जहां पर जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी पड़ोस की दुकान में कुछ सामान खरीदने जा रही थी। तभी 3 युवकों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और बदसलूकी करने लगे। किसी तरह एक महिला ने किशोरी को युवकों से छुड़ाकर घर भेज दिया। किशोरी ने घर पर पहुंचकर आप बीती अपनी मां को सुनाई। जब परिजन घटना के बारे में पूछने आरोपियों के घर पहुंचे तो आक्रोशित आरोपियों ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भतीजी है जिसका उम्र 11 से 12 साल है, उसको कुछ लड़कों ने, वनवी खटाल के लड़कों ने जबरदस्ती खींच करके अंधेरे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी खबर हमें दी गई तो मैं घटने पे पहुंचा, जब तो अपनी भतीजी को लेकर के घटने पे स्थल पे पहुंचा। उससे पूछा कि कौन था, तो उनमें से 2 लड़कों की मेरी भतीजी ने पहचान कर लिया। पहचान करने से ही मैंने उन लोगों का वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो बनाते बनाते उन लोगों के पूरे परिजन आ गए धक्का मुक्की करके। उसके बाद मेरे ऊपर हमला, मेरे और मेरे बच्चे पे, जिसकी उम्र 12 से 13 साल है। किस चीज से हमला हुई? हमला जो है वो किसी धारदार हथियार था। मेरे बेटे 6:30 बजे दुकान गए थे कुछ चिप्स खाने के लिए, वहाँ से लेके आ रहे थे तो 3-4 गो लड़का मिलकर जबरदस्ती उसका हाथ, 2 गो लड़का हाथ पकड़ा, 1 लड़का पीछे पकड़ के ले जा रहा था, चले जाता। मेरे बगल की लेडीज देख लिए, वो आके बच्चा बोले तो फलना का बेटी है, बोल के मेरे घर लिया। बेटी से पूछे क्या हुआ, तो ऐसे से बात। हम बोले बेटी से पूछे तुम चिन लेके लड़का लोग को, बोले हम चिन लेके लेके गए। खटाल का लड़का था, खटाल में ले गए। खटाल सब लड़का खटाल वही पे बैठा था ठेला में। मेरे भैंसुर जाके उससे पूछा ऐसा काहे किया रे, बोले करेंगे तो क्या कर लीजिए ठीक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।